वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 12th में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन देख लिए थे, आज 5 सीरीज आगे बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ये लिखा है, 5th ये क्वेश्चन रहा एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन 5 कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, यहाँ 100 लिखा है। और निकालना क्या है, अब सभी जानते हैं कि यहाँ हमको निकालना है dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा था x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। आखिरकार इस प्रश्न में क्या समस्याएं हो सकती हैं। एक्स स्क्वायर कोई समस्या है नहीं, इसका आंसर होगा 2x। x इंटू वाई ये दो हैं, यहाँ फर्स्ट फलन और सेकंड फलन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था। वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y dy अपॉन dx, और जो 100 लिखे हैं इसका अवकलन होगा 0। देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना, 2x, और x का जब दोबारा आप करेंगे तो x का अवकलन होता है कितना, 1। लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसे पहला मानिए, इसे दूसरा मानिए। अगर ये पहला है ये दूसरा है तो होगा क्या, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन। अब जब दूसरे का अवकलन करोगे तो y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। हमने लिख लिया पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन dy अपॉन dx। अब दूसरा फलन जैसे का तैसा, दूसरा फलन जैसे का तैसा, पहले का अवकलन कीजिए। तो पहले पे है क्या, तो पहले पे x है, x का अवकलन अगर करेंगे तो x का अवकलन होता कितना है, 1 होता है। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं लिखेंगे। इसके बाद में प्लस का ये निशान, वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो वाई स्क्वायर का होगा 2y, और y का आप एक बार फिर से करवाएंगे तो होगा कितना, dy अपॉन dx। तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू में क्या होगा, तो 100 यहाँ लिखे हैं। किसी भी संख्या का अवकलन हमेशा ही 0 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, 0। आपको चाहिए क्या, तो चाहिए हमें dy अपॉन dx। जब dy अपॉन dx चाहिए तो इसमें और इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा। हमने कहा था जिसका भी मान हमको निकालना हो उसको पहले 1 करिए, और जितने भी पद dy अपॉन dx के अलावा हैं उनको पक्षांतर करिए। जब हम पक्षांतर करेंगे, इसको देख लीजिए बड़े ध्यान से, इन दोनों में से हमको कॉमन लेना पड़ेगा dy अपॉन dx। जब कॉमन लेंगे तो कुछ आएगा ऐसे, dy अपॉन dx ब्रैकेट x के बाद में यहाँ किसका निशान है, प्लस, और फिर यहाँ क्या लिखा है, 2y, लिख दीजिए 2y इक्वल टू का निशान लगाइए। ये दोनों जो बातें हैं 2x और y उस तरफ अगर जाएंगी तो माइनस यहाँ पे होगा, माइनस के 2x माइनस के y। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx। क्या करेंगे, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, और इसके बाद में ये जो ब्रैकेट है इसका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, और वैसे ही आंसर आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू का निशान माइनस 2x प्लस y, अपॉन में क्या, तो अपॉन में आएगा x प्लस 2y। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां ये हमारा लिखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और बराबर पे लिखा है 81 यानी कि 81। वही बात है, dy अपॉन dx हमको निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dx को ज्ञात करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब होगा क्या, एक्स क्यूब का तो हमने आपको बताया था जो भी संख्या रहे उसे आगे करिए, लिख लिया हमने आगे, और 3 में से 1 कम करिए, मतलब n-1 होता है। बार बार फॉर्मूले लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझते हैं इस बात को। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, तो यहाँ फर्स्ट फलन इसे डालिए, ये सेकंड फलन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी हमें करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। घबराइए मत, बड़े आसानी के साथ हम दोनों को हल कर लेंगे। पहले नंबर पे इसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू बाई की। क्या होगा, तो यहाँ प्लस का निशान ये वाला आ गया, पहला फलन जैसे का तैसा, मतलब एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिखिए। दूसरे फलन का अवकलन, बाई का अवकलन, तो बाई का अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ हमने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स। प्लस का निशान लगाइए, ये प्लस का निशान आ गया। दूसरा फलन अब लिख लीजिए, तो दूसरा फलन बाई है, लिख लिया। पहले का अवकलन, पहले पे लिखा कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x होगा। यानी कि दो जो संख्या है वो आगे आएंगी। x लिखा है, दो में से एक कम करिए, दो में से एक कम करेंगे तो एक ही बचेगा, हमने लिख दिया। अब इसका अवकलन यहाँ तक हो चुका है, इसके बाद में ये प्लस का निशान हमने यहाँ पे लगा लिया। अब पहला फलन हमारा x है और दूसरा फलन बाई स्क्वायर है, तो पहला फलन जैसे का तैसा x के स्थान पे x लिखिए। दूसरे फलन का क्या करना पड़ेगा, तो अवकलन करना पड़ेगा। बाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो दो जो घात है ये पहले आएंगी इंटू 2, और दो में से एक कम करिए तो बाई पे घात 1 बचेगा, बाई पे घात 1 नहीं लिखेंगे। अब फिर से हम जानते हैं कि बाई का अवकलन अगर करवाएंगे तो फिर ये डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, एक्स का क्या रहता, 1 रहता, तो बाई का दोबारा से करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। प्लस का फिर से निशान लगाइए। अभी तक हमने किया पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन, तो ये लिखा है। अब दूसरा फलन जैसे का तैसा रखिए, यानी कि बाई स्क्वायर के स्थान पे बाई स्क्वायर लिखिए। एक्स का अवकलन क्या होगा, पहले फलन का अवकलन, तो होगा इसका 1, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाई क्यूब की अगर बात करें तो बाई क्यूब का क्या होगा, तो घात सबसे पहले आगे आएगी, तो प्लस का निशान, यहाँ जो घात है, जो पावर है वो 3 है, वो आगे कर लीजिए। अब आगे करने के बाद में यहाँ 3 में से एक कम करिए, तो 3 में से एक कम किया जाएगा तो 2 बचेंगी, 3 में से एक कम कर दिया। अब बाई का फिर से करना पड़ेगा, तो बाई का फिर से करना पड़ेगा, तो मतलब ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा। बराबर के स्थान पर बराबर, संख्या का अवकलन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमें निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स में जितने भी पद लिखे हैं उनमें से कॉमन लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स को, एक पद, दो पद, और ये रहा हमारा कौन सा पद, तीसरा पद। और जो डी वाई अपॉन डी एक्स के अलावा जो भी बातें लिखी हैं उनको पक्षांतर कर दीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ले लिया यहाँ से कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया हमारा कॉमन, ब्रैकेट लगाइए। ये बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद में ये होगा 2x बाई, इसके बाद में यहाँ भी प्लस है, प्लस 3 बाई स्क्वायर। ये रहा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर बात करें तो हमने लिख लिया, इसके बाद में जो भी पद है उसको बराबर का निशान लगा के पक्षांतर करिए। तो पहला पद 3x स्क्वायर है, प्लस का उस तरफ अगर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के यहाँ पे लिख लेंगे 3x स्क्वायर। इसके बाद में ये दूसरा हमारा पद रहा, तो माइनस के 2x बाई। इसके बाद में जो हमारा तीसरा पद है वो ये रहा, माइनस के बाई स्क्वायर, हमने लिख लिया। इसके बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स को हमें निकालना है, तो ये गुणा है, गुणा कहाँ जाएगा, भाग में। और दूसरी बात है कि माइनस चिन्ह को आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस चिन्ह कॉमन होगा तो व्यवस्था कुछ मेरी ऐसी आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस चिन्ह कॉमन, इधर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2x बाई प्लस के बाई स्क्वायर, और अपॉन में अगर हम बात करें तो अपॉन में आएगा x स्क्वायर प्लस के 2x बाई प्लस के 3 बाई स्क्वायर। ये हमारे दो प्रॉपर क्या रहे, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा, साइन स्क्वायर बाई प्लस के कॉस एक्स बाई और इक्वल टू में है के। निकालना क्या है, तो निकालना वही है डी वाई अपॉन डी एक्स को हमें फाइंड करना है। साइन स्क्वायर से हम वाकिफ़ हैं, इससे हमने कई क्वेश्चन किए हैं, साइन स्क्वायर बाई का क्या होगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ इसमें अक्सर कर भूल हो जाती है।
तो साइन स्क्वायर बाई का पहला जो स्टेप हमारा रहा वो ये रहेगा कि 2 को आप आगे लीजिए। तो 2 जब आगे लेंगे तो क्या होगा, 2 आगे आ गया साइन। अब 2 में से 1 कम करेंगे, क्यों कम करेंगे, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बार बार हमने रिपीट किया है, तो वही देख लीजिए। साइन यहाँ पे 1 घात लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे आएगा क्या, बाई। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, निष्पत्ति को चेंज करेंगे। 2 के स्थान पे 2 है, साइन बाई का क्या होगा, निष्पत्ति अगर चेंज होगी तो साइन कॉस में बदलता है, तो कॉस में अगर ये बदलेगा तो ये हो जाएगा कॉस बाई। तीसरी बात क्या होगी, तो इसका जो एंगल है, जो कॉस का जो एंगल है, जो कोण है, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। जब एंगल का अवकलन करेंगे तो आएगा 2 कॉस बाई, और बाई का होगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारा अवकलन रहा किसका, साइन स्क्वायर बाई का। अगर हम कॉस एक्स बाई की बात करें तो कॉस एक्स बाई का अवकलन भी यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या रहेगा। तो कॉस एक्स बाई, स्टेप फर्स्ट, स्टेप जो फर्स्ट है वो ये है कि कॉस को आप बदलिए। कॉस अगर अवकलन में अगर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाई का होगा माइनस के साइन एक्स और बाई। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब दूसरा जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर जो 2 है, वो कुछ ऐसे, माइनस के साइन एक्स बाई, एंगल मतलब कोण का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स एक्स बाई। और एक्स बाई का अवकलन हमने बार बार देखा है, बार बार किया भी है, क्वेश्चन नंबर 4 हो या 5 हो, दोनों जगह हमने एक्स बाई को देख लिया है कैसे अवकलन करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इधर, ये तो हमारा रफ सेशन है जो हमने आपको दिखाया, और इसके बाद में अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से वहाँ परीक्षा में क्वेश्चन लगेगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन स्क्वायर बाई का होगा क्या, तो आप सब जान पाए कि साइन स्क्वायर बाई का होगा 2 कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। लिखने का तरीका तो हम लिखेंगे 2 साइन बाई और डी अपॉन डी एक्स, 2 साइन बाई डी अपॉन डी एक्स साइन बाई, ये हमने लिख लिया। इसके बाद में कॉस का क्या, तो कॉस का आप जानते हैं कॉस का होता है क्या, माइनस के साइन, जो भी कोण रहे, जो भी कोण हमारा रहे, इसको लिख लीजिए एक्स बाई को। अब एक्स बाई का दोबारा से हमें करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स बाई इक्वल टू का निशान, के का क्या होगा, तो 0 होगा, के हो, ए हो, बी हो, सी हो, ये सब क्या होंगे, शून्य होंगे। अब इसके बाद में आप इसका अवकलन अगर करेंगे तो यहाँ आएगा 2 साइन बाई, तो साइन बाई का अवकलन कॉस बाई होगा। साइन किस में बदलता है, तो ये बदलेगा कॉस बाई में। और बाई का क्या, बाई का क्या, तो बाई का आप सब जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने क्या कहा, पहले तो 2 साइन बाई हो गए, साइन को बदलेंगे कॉस में। अब ये जो कोण है, जो हमारा कोण है बाई, इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर x रहता तो इसका अवकलन होता 1। अब इसके बाद में यहाँ पे माइनस के साइन एक्स वाई लिखे हैं, पहला फलन और दूसरा फलन आप प्रयोग करेंगे। क्या होता है पहला फलन, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन यानी कि बाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का निशान, दूसरा फलन जैसे का तैसा, पहले का अवकलन मतलब x का अवकलन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत नहीं है ब्रैकेट लगाइए और यहाँ 0 लिख जाइए। ये 0 लिखा है, शून्य लिखा है। 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ फॉर्मूला आप देख पाए कि ये फॉर्मूला जो हमारा बन रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए का, तो हम सब फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या होगा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चूंकि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो a के स्थान पर क्या है, बाई है, और यहाँ भी a के स्थान पे क्या है, बाई है। तो फॉर्मूला हमारा लग जाएगा साइन 2a, फॉर्मूला बनेगा साइन 2, a के स्थान पर क्या है, तो बाई है, तो यहाँ पे साइन 2 बाई ये बन जाएगा। इसके बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखें, उसको मत छोड़ दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखिए। यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के एक्स साइन एक्स बाई, और इधर लिखा गया है डी वाई अपॉन डी एक्स।
फिर से माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के बाई इसके बाद में लिखा है साइन एक्स बाई इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगले स्टेप में डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर कॉमन आएगा तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट लगाइए। यहाँ लिखा क्या गया है, तो लिखा गया है साइन 2y माइनस के एक्स साइन एक्स बाई, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। माइनस लिखा है माइनस बाई साइन एक्स बाई, इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो पक्षांतर आप करेंगे तो ये बनेगा बाई साइन एक्स बाई। अगली लाइन में आप सब वाकिफ हैं, क्या करना पड़ेगा, तो इसका भाग देना पड़ेगा और आंसर हमारा हूबहू मिलेगा। तो अगली लाइन कुछ ऐसी रही, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स बाई अपॉन साइन 2y माइनस के एक्स साइन एक्स बाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1 और फाइंड आउट क्या करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हमें बताना है। लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे वही प्रक्रिया एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2 आएगा आपका कहाँ आगे, तो ये होगा 2 साइन, एक कम करिए तो बचेगा क्या, एक घात बचेगी, यहाँ पे एक्स लिख लिया। अब d अपॉन डी एक्स फिर से किसका करना पड़ेगा, इस निष्पत्ति का, यानी कि साइन एक्स का अवकलन करना पड़ेगा। प्लस के स्थान पर प्लस रखिए, 2 आगे आएगा तो 2 हमने आगे कर लिया। इसके बाद में कॉस बाई लिख दिया हमने। अब इस निष्पत्ति का भी करिए, d अपॉन डी एक्स कॉस बाई लिख दिया। और जो बन है तो बन का अवकलन आप सब जानते हैं कितना होगा, 0 होगा। आगे 2 साइन एक्स, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, तो हमने लिखा साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है। इसके बाद में जो कॉस का जो कोण है वो है 1 का अवकलन हमेशा कितना होगा, 1 होगा, इसीलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में 2 के स्थान पर 2 है, कॉस बाई के स्थान पर कॉस बाई है। कॉस बाई का क्या, तो कॉस बाई का होगा माइनस साइन बाई। आप चाहे तो ये जो माइनस है यहाँ भी लगा सकते हैं और एक ही बार में इसको ख़त्म कर दीजिए। तो ये हमने जो माइनस था आगे कर लिया। इसके बाद में जो एंगल है आपका बाई, तो बाई का अवकलन अगर आप करवाएंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अच्छे से हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ही पर डी वाई अपॉन डी एक्स का है, इसलिए कॉमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई जो होगा वो ऐसे होगा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए के स्थान पर यहाँ एक्स है और इसमें ए के स्थान पर बाई और बाई है। ये माइनस है तो माइनस वाले को इधर कर दीजिए। तो हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया, ये होगा हमारा साइन 2x हो गया। इसके बाद में ये इक्वल टू का निशान बराबर यहाँ लगा लिया, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। आगे पीछे लिखें, इसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप साइन ए बाई को आगे लिख लीजिए। इसके बाद में ये जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा साइन 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स। मान अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का चाहिए तो इसका भाग ही देना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा समाप्त हुआ।